प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो तो बहुत ही ज़्यादा एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम मस्त तरीके से, एकदम झकास तरीके से चल रही होगी। तो आज का जो हम लोग का क्लास है, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारी नींद पाठ का संपूर्ण अर्थ, यानी कि इसमें जितना भी सारा पंक्ति दिया गया है उसको हम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से एकदम अपने भाषा में समझने वाले हैं। ठीक है, तो आइए अब बिना देर किए इस क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं, है ना, और देखते हैं कि इसमें कैसा कैसा पंक्ति दिया गया है, आखिरकार इसका अर्थ क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग का पहला पंक्ति दिया गया है ना, और साथ में चित्र भी दिया गया है। ठीक है, ताकि आप लोग को जो ये पंक्ति है ना बहुत ही ज़्यादा एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, है ना। तो आइए सबसे पहले इस पंक्ति को हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग इसका अर्थ समझेंगे। ठीक है, तो देखिए दिया गया है, मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, कुछ सूत पौधे अंकुर ने अपने नाम मात्र कोमल सींगों से धकेलना शुरू की, बीज की फूली हुई छत भीतर से, है ना। अब आइए यहाँ पे देखिए अर्थ दिया गया है, आखिरकार इसका अर्थ क्या होगा, है ना। पंक्ति तो हम लोग पढ़ लिए, अब इसका हम लोग अर्थ जानते हैं। ठीक है, अर्थ में दिया गया है, कवि कहते हैं कि मेरी नींद के दौरान भी प्रकृति अपना काम करती रही, है ना। कवि जी कहते हैं कि जानते हैं भैया जी लोग, मेरी नींद के दौरान, है ना, यानी कि कवि जी के कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम लोग सोते हैं ना तो ऐसा नहीं है कि प्रकृति अपना काम करना बंद कर देती है। ठीक है, हम लोग सोचते हैं कि अरे चलो हम लोग आराम से सोते हैं, प्रकृति भी रुकी हुई है, ऐसा तो नहीं है। जब हम लोग सो रहे होंगे तब कोई पढ़ रहा होगा, है ना, जब हम लोग पढ़ रहे होंगे तब कोई सो रहा होगा, कोई काम कर रहा होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि आपके हिसाब से प्रकृति चलती है। ठीक है, जब आप सो रहे हैं तो प्रकृति भी सो रही है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, प्रकृति लगातार आगे बढ़ रही है, लगातार कार्य कर रही है। ठीक है, प्रकृति रुकी नहीं है, है ना। तो वही कवि जी कहे हैं कि जब मैं सो रहा था मेरी नींद के दौरान, है ना, ठीक है, क्या हुआ जी, प्रकृति अपना काम करती रही, वो अपना काम कर रही थी, है ना। कुछ पेड़ बढ़ गए, कुछ पौधे सूख गए। कहते हैं कवि जी कि कुछ पेड़ बढ़ गए, है ना, कुछ पेड़ सूख भी गए, है ना। जैसे हम लोग जन्म लेते हैं तो किसी का उस दिन निधन हो जाता है, तो ठीक उसी प्रकार कवि जी कहे हैं कि कुछ पेड़ तो बढ़े लेकिन कुछ पेड़ सूख भी गए, है ना, सूख भी गए। और बीज के भीतर से नन्हा अंकुर अपनी कोमल सींगों से छत यानी कि मिट्टी को धकेल कर बाहर आने लगा। ठीक है, कहे हैं कि ये जो अंकुर है ना, ठीक है, कोई हम लड़का का नाम नहीं ले रहे हैं, अंकुर, ठीक है ना, खुश मत होइएगा ज़्यादा। ठीक है, इसमें इस अंकुर का बात किया गया है कि ये जो अंकुर है ना, ये जो अंकुर है ना, क्या हुआ जी, तो मिट्टी को धकेलना शुरू किया, है ना, धकेल रहा है और आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है ऐसे ऊपर की ओर। ठीक है, ये बीज है ना, तो उसका अंकुर आगे बढ़ रहा है ना। और देखिए इससे कवि बताना चाहता है, यानी कि चाहते भी हैं, हम लोग थोड़ा रिस्पेक्ट देंगे कवि जी को, है ना, चाहते हैं कि प्रकृति कभी नहीं रुकती, है ना। कवि जी कहते हैं, ये हम लोग को समझाना चाहते हैं कि देखो भैया जी लोग, देखो विद्यार्थी जी लोग, है ना, प्रकृति नहीं रुकती है। ठीक है, आप लोग अपना मेहनत करते रहिए, है ना, प्रकृति किसी के लिए नहीं रुकती है। ठीक है, वह निरंतर विकास करती रहती है, वो निरंतर आगे की ओर बढ़ रही है। और हम लोग क्या सोचते हैं कि चलो हम आज सो जाते हैं, कल से पढ़ेंगे, है ना, कल से बहुत अच्छा से एकदम रूटीन बनाएंगे और कल से एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, है ना। हम लोग यही सोच के और सो जाते हैं और अगले दिन भी वही हाल हो जाता है कभी कभी, या फिर कभी कभी फॉलो भी हो जाता है वो रूटीन। ठीक है, तो वही कवि जी कहे हैं कि देखो भैया जी लोग, प्रकृति रुकती नहीं है। जब आप लोग सो रहे होंगे तो कोई दूसरा कार्य कर रहा होगा, कोई पढ़ रहा होगा, है ना, कोई नाच रहा होगा, कोई गा रहा होगा, कोई खा रहा होगा, है ना, यानी कि प्रकृति नहीं रुक रही है। ठीक है, कवि जी यही कहना चाह रहे हैं, है ना। अगला दिया गया है, एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ
कई शिशु पैदा हुए और उनमें से कई तो मारे गए दंगे, आगजनी और बमबारी में। ठीक है, कवि जी कहते हैं ना कि देखिए क्या कहे हैं कि कवि एक मक्खी के माध्यम से दीनहीन लोगों के जीवन के दशा के बारे में कहते हैं। ठीक है, दीनहीन लोगों के, है ना, गरीब दुखिया लोगों के बारे में कहते हैं। किसके माध्यम से? तो एक मक्खी के माध्यम से, मक्खी जी के माध्यम से, है ना, इन्हीं के माध्यम से कवि जी कहते हैं। ठीक है, उसके बच्चे दीनता के कारण या तो मर गए या अत्याचारियों के कोप के शिकार हो गए, जो दंगे, आगजनी और बमबारी में मारे गए, है ना, जो क्या हो गए जी, आगजनी या फिर बमबारी में मारे गए। किसके माध्यम से बताते हैं? तो एक छोटी सी, है ना, इतनी छोटी मक्खी होती है, इतनी छोटी, है ना, इसी मक्खी के माध्यम से क्या कहते हैं कवि जी हम लोग को समझाना चाहते हैं, है ना। ठीक है ना। अगला दिया गया है, गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर, है ना। कवि कहते हैं जहाँ झोपड़ी में रहने वाले गरीब लोग हैं जो केवल किसी तरह से अपने पेट की आग शांत करने के अलावे कुछ नहीं जानते हैं, वहाँ भी विलासी लोग देवी जागरण तथा अन्य कार्यक्रम की आड़ में लाउड स्पीकर बजवाकर ठगने का कार्य करते हैं, है ना। कहें कवि जी कि लोग आजकल इतना दिखावा में हो गए हैं ना, जो लोग मतलब ठीक से खाना उनको नहीं मिल पा रहा है, भोजन नहीं मिल पा रहा है, सिर्फ उनको 2 वक्त का रोटी जैसे तैसे मिल जा रहा है, वे लोग भी इतना दिखावा करके लोगों को ठग रहे हैं कि हम भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हैं, लाउड स्पीकर बजवाएंगे, है ना, डीजे बजवाएंगे। ठीक है, क्या बजवाएंगे जी? लाउड स्पीकर, डीजे बजवाएंगे। ठीक है, देवी देवता कहते हैं कि आप लोग डीजे बजाइए तभी हम खुश होंगे, ऐसा थोड़ी ना कहते हैं, है ना। भगवान जी तो ऐसा कहते नहीं हैं। ठीक है, भगवान जी तो बस मेरे हिसाब से यही कहते होंगे कि तुम बेटा मतलब दिल से मेरे को मानो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, है ना। ठीक है, क्योंकि हम अपने घर परिवार में भी सुने हैं कि क्या होता है, मन बस क्या होना चाहिए, साफ होना चाहिए। ठीक है, बाकी सब ढोंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, आप अपना मन साफ रखिए, है ना। देवी देवता थोड़ा सा में भी प्रसन्न हो सकते हैं, है ना। आप नॉर्मली उनका पूजा कीजिए, नॉर्मली उनको मानिए, नॉर्मली मतलब हर एक चीज़ कीजिए, भगवान नहीं गुस्सा होंगे। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि भगवान कहते हैं कि आप लाउड स्पीकर बजाइए तो अभी हम खुश होंगे, ऐसा थोड़ी ना कहते हैं भगवान। तो ये कवि जी कहें, ठीक है, हम नहीं कह रहे हैं, है ना। कवि जी कह रहे हैं कि भगवान जी ऐसा नहीं कहते हैं कि आप लाउड स्पीकर बजाइए। ठीक है, और आजकल के जो लोग हैं ना, जिन्हें 2 वक्त का रोटी भी मतलब अच्छे ढंग से नहीं नसीब होता है, वो लोग भी दिखावा कर रहे हैं, ना, लाउड स्पीकर बजवा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं, है ना। ठीक है, क्लियर। अगला देखिए, अगला दिया गया है, यानी साधन तो सभी जुटा लिए हैं अत्याचारियों ने, मगर जीवन हठेला फिर भी बढ़ता ही जाता आगे हमारी नींद के बावजूद, है ना। ठीक है, हमारी नींद के बावजूद। अब देखिए लिखा गया है, कवि कहते हैं कि अत्याचारी सुख भोग के सारे साधन जमा करने के बावजूद अपने हठी स्वभाव के कारण अन्याय बंद करना नहीं चाहते। उनका जुल्म बढ़ता ही जा रहा है, और इनका जो जुल्म है ना, ठीक है, इनका जो जुल्म है वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, किनका जुल्म? तो लोगों का जुल्म, है ना। ठीक है, और देखिए दिया है, और लोग भी हैं, कई लोग हैं अभी भी जो भूले नहीं करना साफ और मजबूत इनकार। ठीक है ना। अब देखिए इसका जो अर्थ है दिया गया है, कवि कहते हैं कि आज भी वैसे अनेक लोग हैं जो अपनी सुविधा का त्याग करना नहीं चाहते, तो जनता अत्याचारियों के जुल्म का विरोध करने से इनकार करना नहीं भूलती। ठीक है, यानी कि कवि जी के कहने का तात्पर्य ये है कि जो लोग हैं ना, ये जो ढोंग किया जा रहा है, ठीक है, कि आप पैसा दीजिए, हमको 1000 रुपया दीजिए तभी भगवान जी खुश होंगे,
ठीक है, इसका विरोध नहीं किया जा रहा है ना, इसका विरोध नहीं किया जा रहा है कि लोग ऐसे मांग ले रहे हैं कि आप 1000 रुपया दीजिए तभी भगवान खुश होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, है ना। लोग इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, 1000 रुपया दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब यही है, ठीक है ना। किनका? तो कवि जी का, है ना, इनका जी, कवि जी का। यानी कि लोग विरोध नहीं कर रहे हैं इन सब चीज़ों का, क्योंकि हम अभी भी बोले हैं कि जो भगवान हैं वो सच्चे दिल से उनको मानिए, है ना। हम भी सच्चे दिल से बहुत ज़्यादा भगवान जी को मानते हैं, ठीक है, मानना भी चाहिए। आप लोग भी मानिए, सच्चे दिल से मानिए, है ना। ऐसा नहीं है कि भगवान कहते हैं कि बच्चा आप हमको 1000 रुपया दीजिए या फिर मेरे लिए लाउड स्पीकर लगवाइए, ठीक है, ऐसा भगवान जी थोड़ी ना कहते हैं, है ना। बस एक मन में श्रद्धा होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए आज का जो हम लोग का क्लास है ना यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। यानी कि आज की इस क्लास में इतना ही था, और अगले क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव, उसके बाद सब्जेक्टिव, है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। और आप लोग भी रुकिए मत, क्योंकि अभी यहाँ पे आप लोग पढ़े हैं कि प्रकृति किसी के लिए रुकती नहीं है, ठीक है, प्रकृति किसी के लिए नहीं रुकती है ना। आप लोग भी निरंतर मेहनत करते रहिए। ये मत सोचिए कि हम सो रहे हैं तो सभी लोग सो ही रहे हैं, है ना। हम मेहनत कर रहे हैं तो सब लोग मेहनत कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना है। जब आप सो रहे होंगे तो कोई खा रहा होगा, कोई पी रहा होगा, कोई गा रहा होगा, है ना, कोई पढ़ रहा होगा, ठीक है। तो आप लोग भी अपने समय का बचत कीजिए, ठीक है, और जितना हो सके उतना आप लोग मेहनत कीजिए, है ना, ठीक है ना। और आप लोग का एग्ज़ाम ज़्यादा अब दूर नहीं है, हम बार बार आप लोग को ये याद दिला रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।